भाई अशोक जी बोल रहे थे आज 1000 करोड़ की, फिर मैंने कहा था भाई अशोक जी 1000 करोड़ की तो आदरणीय मनोहर लाल जी करते हैं शिलान्यास उद्घाटन, माननीय प्रधानमंत्री तो आपको पता है अध्यक्ष जी 10,000 करोड़ से नीचे की तो कोई घोषणा करते नहीं, 10,000 करोड़ से ऊपर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी भारतवर्ष के अंदर कोई भी स्कीम हो उसका घोषणा, उसका शिलान्यास, उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। क्योंकि अशोक जी आपके सामने है, कैथल वासियों, आप कैथल के बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं यहाँ, कोई यहाँ पर आज आप रैली के हिसाब से नहीं बुलाए, आप कार्यकर्ता जो पार्टी की क्रीम है उनको बुलाया गया। कैथल के अंदर अशोक जी पिछले 15 साल में इस प्रकार की राजनीति की गई थी कि यहाँ पर पीजीआई बनेगा, पीजीआई बनेगा, पीजीआई बनेगा, और हम उस समय भी लोगों को कहते थे भाई या तो इन लोगों को ज्ञान नहीं है पीजीआई क्या होता है, या फिर ये कैथल वाले आपको हमारे को बेवकूफ समझते हैं। सरल नेचर के आदमी और स्वभाव के आदमी। मैंने कहा मुख्यमंत्री महोदय कैथल के लोगों के साथ इस प्रकार पिछले 10 साल से ठगी की गई है कांग्रेस के लोगों द्वारा, मेडिकल कॉलेज नहीं पीजीआई के नाम पर, और कैथल के लोगों को 100 किलोमीटर जाना पड़ता है, चाहे चंडीगढ़ जाए, चाहे पटियाला जाए, चाहे रोहतक जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात सुनी और आपके सामने अशोक जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 करोड़ से बनने वाले मेडिकल कॉलेज की शिलान्यास रखी और आज उस पर दिन रात काम चला हुआ। कैथल वालों, आपको मेडिकल के लिए, चिकित्सा के लिए कहीं चंडीगढ़, पटियाला, रोहतक नहीं जाना पड़ेगा, उसके अलावा भी हमारे हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा। आज नरड में, सांपली खेड़ी में, काकोत में, मुंदड़ी में, धुरपुंडरी तक 3-4 करोड़ का भी किल्ला नहीं देता कोई किसान। लोग दिन रात घूम रहे हैं क्योंकि कोई दुकान बनाने की सोच रहा है, कोई होटल बनाने की सोच रहा है, कोई स्कूल बनाने की सोच रहा है, कोई भैंसों की डेयरी बनाने की सोच रहा है, और लोग करते हुए इस प्रकार की योजनाओं से जनता में विकास कार्य होते हैं, जनता के पास पैसा आता है, लोग कहीं कहीं लगाते हैं, और उसी सड़क पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हजारों करोड़ से बनने वाली भगवान महर्षि वाल्मीकि के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास नहीं किया, आज उस पर दिन रात काम चला हुआ है। इस प्रकार की मुख्यमंत्री जी घोषणाएं करते हैं और उस पर तुरंत काम शुरू कर देते हैं। कैथल वालों, इसके साथ ही जब आपके आशीर्वाद से 20 साल पहले मैं विधायक था कैथल से, और सरदार जसविंदर जी, मैं यह बात अक्सर पहले भी बताता हूँ, सरदार जसविंदर सिंह जी सरकार में मंत्री भी थे, पेवा से विधायक थे, सुरेश गर्ग जी उस समय, जसवीर मलौर जी नग्गड़ हल्का होता था वहां से विधायक थे। हम उस समय मांग रखते थे कैथल से अम्बाड़ा की सड़क की, हमने पूरी कोशिश की, एक बार घोषणा भी हुई थी कि 840 करोड़ से बनेगी, परंतु सच्चाई है कि वो बात सिरा नहीं चढ़ी। साथियों, फिर आपने सबने वोट डाले, कांग्रेस की सरकार बनी, हमें एक बात लगी थी कि बड़े नेता आ गए, अब तो हमारी कैथल से अम्बाड़ा की सड़क बन जाएगी। कैथल वाले आपके सामने है, माननीय मंत्री जी 10 साल कैथल से वाया पेवा, समालाबाद, चंडीगढ़ नहीं गए कभी भी, या तो वाया पटियाला जाते थे, रमनजी, या वाया कुरुक्षेत्र लुक छिप करके जाते थे। हिंदुस्तान के लोगों ने वोट डाले, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने वोट डाले, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बने, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने। नक्शा आपके सामने भाई अशोक जी ने विस्तार से बताने का काम किया कि किस प्रकार कैथल से अम्बाड़ा नहीं, राजपाल जी आपके क्योड़ गांव से होते हुए अम्बाड़ा से कैथल, कैथल से हिसार, हिसार से चूरू, चूरू से सालासर धाम तक की 4 लेन सड़क 23,000 करोड़ रुपए लगा करके आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, मनोहर लाल जी ने बनाने का काम किया। ये होते हैं काम। जो लोग कहते हैं हम मुख्यमंत्री बनेंगे, ना नीयत ठीक, ना नीति ठीक, ना काम करने का मन, सिर्फ लूट सोट की बात करते हैं। अशोक जी ने नौकरियों का जिक्र किया था। कैथल वालों, बिना पर्ची, बिना खर्ची के आज तहसीलदार लगते हैं लड़के, एसडीएम लगते हैं, पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगते हैं, जेई लगते हैं, एसडीओ लगते हैं।
1 रुपया किसी बहन भाई का नहीं खर्चाता। इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम किया। हमारे जो कहते हैं मुख्यमंत्री बनेंगे, जब कोई वैकेंसी आती थी, ये कृष्ण मित्तल यहाँ हमारे साथी पता नहीं चला गया, मंडी के प्रधान है कृष्ण मित्तल जी, तो मंडी में 500 का नोट नहीं मिलता था जब कोई भर्ती आ जाती थी, सारा पैसा इनके घरों में जमा हो जाता था। फिर 6 महीने 2 साल तक उनके वापिस करते, क्यों लगता लुकता तो कोई है नहीं था। तो साथियों अगर लगता था तो बाहर के लगवाते थे, कोई नरवाना का, कोई चियाड़ा का, कैथल वाले का कड़ी नंबर ही नहीं था। मैं साथियों इसके बारे में कितना भी लंबा बोल ले उतना ही कम है। मैं अपनी बात पर आना चाहूँगा। आज भी हमारे बहुत से साथियों के जो सम्मानित पेंशन है, पेंशन सरकार ने बढ़ाई है, उनको कार्ड देने का काम करेंगे। इस प्रकार की स्कीमों का सरकार लाभ देने लोगों को जा रही है। और हर बार सरकार की सोच है कि हर व्यक्ति, जो आप बैठे हैं साथियों, सरकार की ये सोच है कि सीधे जुड़े सरकार से, और जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ उठाने का काम आप करें। इसलिए आप, हमारा भी दायित्व बनता है कि साथियों कि राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता और राजनीति की बात भी करनी जरूरी है। जो नेता, जो पार्टी आपके बारे में सोचती है उसके बारे में हमें भी सोचना चाहिए। मेरा कैथलवासियों आपसे नम्र निवेदन है कि चुनाव नजदीक है। जिस प्रकार आपने 36 बिरादरी के बहन भाइयों ने इकट्ठे होकर के आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत करके आदरणीय मोदी जी की झोली में डालने का काम किया था, ठीक इसी प्रकार आप सारे 36 बिरादरी के बहन भाई इकट्ठे होकर के 10 की 10 सीट जीत करके आदरणीय मनोहर लाल जी की नेतृत्व में मोदी जी की झोली में डालने का काम करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब भारतवर्ष पूरे विश्व की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होगी, नंबर 1 का देश भारतवर्ष होगा। आपने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, लेकिन हम उनका भी जिक्र नहीं करते। हम जिक्र करते हैं उनका कि जिन्होंने आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से वो इलाज करवा चुके हैं जब उनके परिवार का कोई सदस्य है। साथियों में हम सब आपके बीच में रहने वाले लोग हैं। जब हम लोगों से मिलते हैं, कहीं सुख दुख में जाते हैं, तो गरीब परिवारों में जब जाते थे तो एक ही बात आती थी कि उस परिवार का सदस्य किसी बीमारी की वजह से जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होता था तो साथियों कुछ दिनों बाद एक ही बात हमें सुनने को मिलती थी कि डॉक्टर ने इसको जवाब दे दिया कि इसकी सेवा आप घर जाकर के कर लो। लेकिन हकीकत कुछ और होती थी। हकीकत ये होती थी कि डॉक्टर ने उसको जवाब नहीं दिया था। वो परिवार के सदस्य अपने उस बीमार व्यक्ति को वापिस घर इसलिए ले आते थे कि उनके पास पैसे नहीं थे आगे इलाज करवाने की। उन्होंने जमीन बेच दी, मकान बेच दिए, प्लाट बेच दिए, मेरी माता और बहनों ने अपने गहने बेच दिए, और फिर भी जब इलाज पूरा नहीं हुआ तो वो इसलिए उस अपने बीमार व्यक्ति को घर ले आते थे कि अब उसको डॉक्टर ने मना कर दिया। लेकिन सच्चाई कुछ और होती थी। लेकिन आज 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में मोदी जी ने और मनोहर लाल जी ने दिया है। तो आज गरीब व्यक्ति का इलाज भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में होता है, और वो ठीक होकर के जब अपने घर में आता है और जब उसको छुट्टी मिलती है और डॉक्टर जब उसको कहता है कि आपकी बीमारी पर 1.5 लाख रुपए खर्च आया, आपकी बीमारी पर 2.5 लाख रुपए खर्च आया, आपकी बीमारी पर 4.5 लाख रुपए खर्च आया, और वो सारा का सारा पैसा मोदी सरकार ने दिया, मनोहर सरकार ने दिया।